श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, सावन मास की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपको दोस्तों सावन के माह में बाबा को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक दिन 2 लोटे बाबा के मंदिर में शिवलिंग पर अवश्य समर्पित करने चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में अगर आप बाबा पर जल भी समर्पित करते हैं तो बाबा बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और ये विशेष ध्यान रखें कि जल जब भी बाबा पर समर्पित करें तो उसमें कोई चीज़ मिलाएं नहीं। बाबा पर 1 लोटा सावन में जल 2 लोटे चढ़ाने चाहिए, क्योंकि पंडित जी अपनी हर एक कथा में कहते हैं कि जब भी सावन मास आए तो आपको 2 लोटे बाबा पर अवश्य चढ़ाने चाहिए। और ये विशेष ध्यान रखें कि जब भी मंदिर जाएं और जब दोनों लोटे जल चढ़ाएं तो एक ही धार में बाबा पर चढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि पहले 1 लोटा चढ़ा दिया उसके बाद 1 लोटा चढ़ा दिया। आपको एक ही लोटे की दोनों लोटे की एक धार बना करके बाबा के शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए, क्योंकि सावन मास में बाबा पर जो लोग 2 लोटे जल बाबा पर समर्पित करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं और इच्छाएं बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए आपको सावन के माह में 2 लोटे बाबा पर अवश्य समर्पित करने चाहिए। और ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सावन मास में आप अगर पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं सोमवार के दिन या प्रत्येक दिन, तो बाबा आपकी बहुत ही जल्दी सारी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण कर देते हैं। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप प्रतिदिन शिवलिंग ना बना पाएँ तो सावन के सोमवार को आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें, क्योंकि अगर आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं तो सारी मनोकामना आपकी बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती हैं। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जब भी पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो अगर आपके घर में कोई गमला हो उसी की मिट्टी का आप वहीं पर पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। जब भी थोड़ी देर हो जाए आधा घंटा बाद आप उसका विसर्जन अवश्य करें। ये नहीं कि आपने पूजा कर दिया और विसर्जन नहीं किया। आप उसी जहाँ पर आपने बनाए हैं शिवलिंग उसी पर थोड़ी देर में आप जल डाल करके उसी गमले में विसर्जन कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको अलग से विसर्जन करना होता है। तो आपको ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है और मनवांछित फल भी आपको मिल जाएगा। इसीलिए आपको जो आपके घर में गमला हो उसी में आप पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा अर्चना कर सकते हैं। इससे भी आपको सारी आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाएंगी। इसीलिए वहीं पर पूजा पाठ करके आप बाबा का विसर्जन कर सकते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखें कि सावन के माह में आप ये सारे उपाय आप अगर करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती है। और जो भी बाबा के लिए करे वो पूरी श्रद्धा भाव से करे। और ये अवश्य याद रखें कि जब भी आप सावन के महीने में मंदिर जाएं तो 1 दीपक मंदिर में अवश्य लगाएं, क्योंकि अगर सावन के महीने में अगर आप 1 दीपक लगाते हैं तो आपकी सारी इच्छाएं बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।